So class, today's our topic is literals. ठीक है, literal and data type. We are studying about both topics in this single lecture. In our previous class, we will learn about tokens of Python like keyword, identifier, punctuator, operator, and literal is also a fifth type of token which we learn in this class. ठीक है, so our topic is literals. ठीक है, literals and data types. ठीक है, literals and data types. तो पहले literal को समझने के लिए सोचते हैं कि there are mainly 4 types of literals. literals के मेनली हमारे 4 टाइप होते हैं, 1 2 3 4. ठीक है, द फर्स्ट इज स्ट्रिंग लिटरल. ठीक है, सेकेंड इज न्यूमेरिक लिटरल, फोर्थ इज बुलियन लिटरल, फिफ्थ इज बुलियन लिटरल एंड फिफ्थ इज स्पेशल लिटरल. स्पेशल लिटरल विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाई नॉन लिटरल. ठीक है, तो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं हमारे लिटरल. द फर्स्ट इज स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बुलियन एंड द लास्ट इज स्पेशल लिटरल. ठीक है, अब लिटरल्स को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं. तो जो हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है, ये हमारे लिटरल्स वो लिटरल होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर स्टोर करते हैं. सिंगल एंड डबल कोट का मतलब क्या होता है, लाइक इन डबल इनवर्टेड कॉमा ऑक्सफोर्ड, ठीक है, इन सिंगल इनवर्टेड कॉमा ओ, और इन डबल इनवर्टेड कॉमा 1 2 3 4 5. मतलब कि वो वैल्यूज जिनको सिंगल या डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर अगर हम स्टोर करते हैं तो वो वैल्यूज व्हाट कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज न्यूमेरिक लिटरल. ठीक है, तो देखो न्यूमेरिक लिटरल के नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ नंबर्स लिटरल. न्यूमेरिक लिटरल वो लिटरल्स होते होंगे या होते हैं भी जो लिटरल्स क्या होते हैं, नंबर्स को स्टोर करते हैं. नंबर्स को स्टोर करने का मतलब क्या होता है, अब नंबर कोई एक तरीके का तो होता नहीं है, बिकॉज हम मैथ्स में पढ़े नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर. ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर इन अवर मैथ्स. सो इन अवर पाइथन वी आर डिफाइनिंग और वी आर कैटेगराइज्ड नंबर इन 3 वे. ठीक है, देयर. ठीक है, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि न्यूमेरिक लिटरल मीन्स it stores all type of number. ठीक है, ये क्या स्टोर करता है, हर टाइप के नंबर्स को स्टोर करता है. अब इसकी जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक लिटरल. न्यूमेरिक लिटरल का अगर टाइप की बात करें तो 1 2 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट इज इंटीजर लिटरल. ठीक है, नेक्स्ट इज द फर्स्ट इज इंटीजर लिटरल. लिटरल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको पता ही है कि अगर इंटीजर है. इंटीजर लिटरल क्या होता है, तो देखो अब हम इंटीजर नंबर सिस्टम जो हम पढ़े हैं मैथ्स में, +1 -1, ठीक है, +2 -2, ये दीज ऑल आर द थिंग्स कॉल्ड इंटीजर लिटरल या इंटीजर. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग. व्हाट इज फ्लोटिंग? ठीक है, एंड द थर्ड इज कॉम्प्लेक्स. आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम मैथ्स में पढ़े होंगे इन क्लास, इन योर 11th एंड 12th क्लास. ठीक है, या नहीं रहेगा तो पढ़ लेंगे. इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के न्यूमेरिक लिटरल होते हैं. इंटीजर का मतलब होता है वो सारे नंबर, ठीक है, जो नंबर हो तो होल नंबर बट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में हो. होल नंबर में पता है मैथ्स में क्या होता है, ऑल नंबर लाइक 0 to इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं. तो ऐसे नंबर, बट इनके साथ ही साथ जो इंटीजर, या सिंपल वे में हम कहते हैं कि मैथ का जो हमारा इंटीजर नंबर होता है, दिस इज कॉल्ड अवर इंटीजर लिटरल. लाइक फॉर एग्जांपल
-5 -4 -3 -7 -8 -9 1 0 5 4 3, ये सारी जो कैटेगरीज है किसकी है, इंटीजर लिटरल की है। ठीक है, फ्लोटिंग की अगर हम बात करें तो सारे डेसिमल टाइप के नंबर लाइक 5.4 7.6 10.8, ठीक है, 98.142, ये सारे हमारे कैसे लिटरल्स हो गए, फ्लोटिंग लिटरल हो गए। एंड देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए इतना समझिए कि ये हमारा a प्लस बीजे के फॉर्म में होता है। a प्लस बीजे के फॉर्म का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास दो क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर के साथ ये नंबर क्रिएट हुआ रहता है लाइक 3.14j। ठीक है, तो ये हो गया हमारे किसके टाइप्स, न्यूमेरिक लिटरल के टाइप। न्यूमेरिक लिटरल के बाद कौन से लिटरल आते हैं, बूलियन लिटरल। अगर बूलियन लिटरल को समझना है तो सबसे आसान भी होता है बूलियन लिटरल, बिकॉज ये इसके सिर्फ दो कैटेगरी के या दो टाइप होते हैं। दो कैटेगरी और दो टाइप का मतलब क्या होता है, देयर इज अ बूलियन लिटरल। ठीक है, बूलियन लिटरल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो देयर आर टू वेज। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ होता नहीं इन द बिगिनिंग ऑफ पाइथन एंड द एंड ऑफ पाइथन। एवरी टाइम यू नो अबाउट देयर आर टू वे ऑफ बूलियन लिटरल, द फर्स्ट इज ट्रू एंड द सेकेंड इज फॉल्स। बूलियन लिटरल आपके दो फॉर्म में होते हैं, ट्रू के और फॉर्म के फॉर्म में, सॉरी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्पेशल लिटरल विच इज कॉल्ड नन लिटरल। स्पेशल लिटरल विच इज कॉल्ड नन लिटरल। ठीक है, ऑल्सो known by नन लिटरल। ठीक है, इसे हम और क्या कह सकते हैं, नन लिटरल भी कहते हैं। ठीक है, अब नन लिटरल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या है, तो देखो अगर तुम्हारे पास 0 रुपए हैं तो तुम कहोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इफ आई टोल्ड यू कि यू हैव अ 0 अमाउंट, इट मीन्स यू थिंक यू हैव अ नथिंग, बट इन कंप्यूटर यू हैव समथिंग है। ठीक है, in computer you have something like 0 is also a value for computer system। ठीक है, अगर आपके पास 0 रुपए हैं तो कंप्यूटर कभी ये नहीं समझेगा कि आपके पास कुछ नहीं है। कंप्यूटर ऑलवेज थिंक यू हैव समथिंग एंड दिस इज कॉल्ड 0। इफ यू हैव अ, ठीक है, 1000 इट मीन्स यू हैव समथिंग विच इज कॉल्ड 1000। ठीक है, सपोज द वैल्यू ऑफ a इज 1000, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 1000। ठीक है, the value of a is 0, it means the value of a is 0, not none। and if you write the value of a is none, it means the value of a is none। मतलब कि आप जब none लिखते हैं तो फिर वहां पे कंप्यूटर समझता है कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है या आपकी वैल्यू a की नन है। ठीक है, खत्म है, कुछ नहीं है। अब नन का मतलब ये नहीं है कंप्यूटर कहेगा कि आपके पास 0 है। 0 एंड नन बोथ आर द डिफरेंट थिंग फॉर अ कंप्यूटर। 0 इज ऑल्सो अ अमाउंट फॉर एनी वेरिएबल इन अ कंप्यूटर। ठीक है, एंड नन इज मीन्स नथिंग, एम्प्टी। ठीक है, ब्लैंक। सो दीज ऑल आर द फोर टाइप्स ऑफ लिटरल विच वी लर्न इन दिस टॉपिक इन दिस लेक्चर। द फर्स्ट इज स्ट्रिंग, next numeric, third boolean, and the fourth is special literal which is also called by non literal। and then our next topic is data types। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप को समझने के लिए, ठीक है, हम बस देखते हैं। अब आपको डेटा टाइप काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा बिकॉज आपने लिटरल के कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। लिटरल के आपने जितने टाइप बनाए हैं, ठीक है ना, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं। ठीक है, उन सभी को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, व्हाट वी से, दिस ऑल आर द डेटा टाइप्स। ठीक, लाइक सम डेटा types are the first is integer, next is floating, third is complex, integer, floating, complex, then double, ठीक है, स्ट्रिंग, कैर, ठीक है, इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स, डबल, स्ट्रिंग, कैर। ठीक है, देयर इज वन अनदर, हाँ, बुलियन, बुलियन, एंड देन लिस्ट, टपल,
एंड देन लास्ट इज डिक्शनरी। ठीक है, तो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है, ठीक है, इंटीजर, फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स, डबल, बुलियन, इनकी एक अलग कैटेगरीज थी जहाँ पे, ठीक है, इंटीजर का अलग था, फ्लोटिंग का अलग था, कॉम्प्लेक्स का अलग था, डबल का अलग था, बुलियन का। डबल के बारे में नहीं पढ़ा, मैं भी आपको बता दूंगा डबल क्या होता है। बस इतना समझ लीजिए कि इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और बुलियन अगर एक तरफ हो रहे हैं तो फ्लोटिंग और डबल एक तरफ होंगे। इसको अभी आप समझिएगा, इस पर कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। स्ट्रिंग हमने पढ़ा है क्या होता है, कैर भी, सबको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये तीन हमारे लिए थोड़े नए हो रहे हैं, तो इन्हें भी हम लास्ट में पढ़ेंगे ताकि इसकी पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन हमें मिल सके। तो सबसे पहले हम अगर इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है, तो सपोज करो ए की वैल्यू 10 है, या बी की वैल्यू 100 है, या सी की वैल्यू -10,000 है, तो ये सारी कैटेगरी कहाँ जाएगी, इंटीजर के अंदर जाएगी। ठीक है, फ्लोटिंग की बात करें तो ए के अंदर 10.5 है, बी के अंदर 100.7 है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमें पता है ये ए प्लस बीजे के फॉर्म में होता है, विच इज कॉल्ड ए इज इक्वल टू 3.14 जे। डबल की बात करें तो ए की वैल्यू 14567.12345, ठीक है। बी की बात करें तो 98765.5432, ठीक है। स्ट्रिंग की बात करें तो ए इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा ऑक्सफोर्ड, ठीक है। बी की बात कैर की बात करें तो ए इज इक्वल टू ओ, ठीक है। इसके बाद सी इज इक्वल टू एक्स, डी इज इक्वल टू एफ। तो यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है, इंटीजर मतलब कि सारे 1 2 3 4 टाइप के जो भी वैल्यूज होते हैं उन्हें इंटीजर में रखते हैं। फ्लोटिंग में पॉइंट टाइप की वैल्यूज को रखते हैं। कॉम्प्लेक्स में ए प्लस बीजे यानी ए इक्वल टू 3.14 जे के फॉर्म में नंबर्स को रखते हैं। डबल और फ्लोट इनको आप समझिए, ये भी पॉइंट के नंबर को रखे हैं और डबल भी पॉइंट के ही नंबर को रखे हैं, ठीक है। ठीक है, डबल भी हमारे क्या किए, पॉइंट के नंबर को रखे हैं, फ्लोटिंग भी हमारे पॉइंट के नंबर को रखे हैं। बट फ्लोटिंग जो होते हैं ये पॉइंट के स्मॉल डेसिमल के स्मॉल नंबर्स को स्टोर करते हैं, और ये डबल क्या करते हैं, फ्लोटिंग के बिग नंबर को स्टोर करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग पे हमारे अल्फाबेट को रखा है, कैर में हमारे अल्फाबेट को सिंगल फॉर्म में रखा है, मतलब स्ट्रिंग में एक वर्ड आ गया, कैरेक्टर में उसके एक कैरेक्टर आ गया। अगर हम बुलियन की बात करते हैं तो ए इज इक्वल टू ट्रू या बी इज इक्वल टू फॉल्स, यही दो कैटेगरी हमारी किसकी आ जाती है, बुलियन की आ जाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। तो इनको समझने के लिए, ठीक है, एक बार इसके पहले आप ये देख लीजिए कि आप इन डेटा टाइप्स का यूज कहां करेंगे, मतलब किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल यहां देखिए। यहां मैंने एक एक्सेल सीट की फोटो ड्रॉ की है, ठीक है। एक्सेल हम यूज़ किए हुए हैं, ये एक एक्सेल है जहाँ पे हम अपने डेटा को कैटेगराइज कर रहे हैं। द फर्स्ट इज सीरियल नंबर, नेम, क्लास, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक। सीरियल नंबर की अगर हम बात करें तो 101, 102। नेम की बात करें तो राम, राजू। क्लास की बात करें तो 8 7। मोबाइल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 4 3 2, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सीरियल नंबर की कैटेगरी जो 101 102 है ये आगे चल के अल्फ़ाबेट में चेंज हो जाए, मतलब कि ये सीक्वेंसेस और नीचे जाके क्या पॉसिबल है अल्फ़ाबेट में चेंज होंगे? नहीं, क्योंकि स्कूल में आपका रोल नंबर हो या स्कूल के एग्जाम के रजिस्ट्रेशन नंबर या सीरियल नंबर हो, अगर उसकी सीरीज 101 से स्टार्ट हुई है तो यानी कि उसके एंड तक सीरीज कहाँ तक जाएगी, 101 से ही, मतलब नंबर के ही फॉर्म में रहेगी। दिस विल बी क्लैरिफाई कि नंबर के ही फॉर्म में रहेगी। तो इस वजह से इसका जो डेटा टाइप हो जाएगा वो डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है। इस कैटेगरी को थोड़ा चेंज करते हैं और अच्छे से समझने के लिए।
ठीक है। सीरियल नंबर की कैटेगरी क्या हो गई, इंटीजर हो गई। नेम में क्या है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में है, डेटा हमारे स्ट्रिंग के फॉर्म में है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ऑक्सफोर्ड था ना, तो अब इसकी कैटेगरी क्या डिफाइन हो जाएगी, स्ट्रिंग की। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इस तरीके से पाइथन में नहीं यूज करना, पाइथन का जो तरीका है यूज करने का वो मैं बताऊंगा, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हमारी वैल्यूज ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे स्ट्रिंग होगा, कहाँ पे इंटीजर होगा। क्लास हमारा क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू में है, तो इसे हम क्या दे देंगे, इंट दे देंगे। फीस हमारी 100 रुपीज़ 50 पैसा, 988 रुपीज़ 70 पैसा, तो यानी कि किस में आ जाएंगे, हमारे फ्लोट के फॉर्म में आ जाएंगी। तो अब हमारे लिए ये जो लाइन है सीरियल नंबर नेम क्लास फीस वाली, ये हमारी हो गई वेरिएबल की लाइन। किसकी लाइन हो गई, वेरिएबल की। और ये किसकी लाइन हो गई, डेटा टाइप्स की। मतलब कि ये क्या कर रहा है, कैटेगरी बता रहा है कि किस कैटेगरी की हमारी डेटा रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे नंबर की, इंटीजर की कैटेगरी है, स्ट्रिंग की कैटेगरी है और फ्लोट की कैटेगरी है। तो ये सारी जगह होती हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पाइथन में यूज़ करना रहेगा तो पाइथन में इसका फॉर्म थोड़ा सा बस चेंज होगा, वो ये कि अब आपने रख लिया सीरियल नंबर इक्वल टू 101, सीरियल नंबर 2 इज इक्वल टू 102। ठीक है, सीरियल नंबर 3 इज इक्वल टू 103। ठीक है, नेम इज इक्वल टू राम। ठीक है, नेम 1 इज इक्वल टू श्याम। ठीक है, ये सारे तरीके हो गए। अब ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो गया, और ऐसे ही हम डेसिमल या फ्लोट में यूज कर लेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हमें अब क्या पढ़ना है, व्हाट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, लीस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। ठीक है, लीस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। अब इनको भी देख लेते हैं थोड़ा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। लीस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। द फर्स्ट इज लीस्ट। ठीक है, द फर्स्ट इज लीस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट हो गया हमारी एक तरफ, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया। ठीक है, अब देखो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के बारे में समझते हैं। तो जैसे हमारे लिए इंटीजर था, जैसे हमारे लिए फ्लोट था, जैसे हमारे लिए कॉम्प्लेक्स था, जैसे हमारे लिए डबल था, जैसे हमारे लिए बूलियन था, वैसे ही हमारे लिए क्या होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है और डिक्शनरी होता है। हाँ, इनके स्टोर करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, अलग क्यों होते हैं इनके तरीके, अलग होने के कारण भी आप देख लीजिए कि आपने अगर अपने किसी भी वेरिएबल के अंदर ए के अंदर 10 रखा तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। आप चाह रहे हो कि ए के अंदर 10 भी रहे और 20 भी रहे, तो आपने लिखा ए इज इक्वल टू 20, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। बट जैसे ही ए की वैल्यू 20 हुई, 10 वहां से हट गया। ठीक है, जो ए की वैल्यू 10 थी वो रिमूव हो चुकी है, एंड देन योर फाइनल वैल्यू ऑफ ए इज 20। सपोज यू राइट ए इज इक्वल टू 30, so now 20 will be removed from a and you getting new value which is called 30. ठीक है, if you write a is equal to 40, then all values are removed from a and the new value is 40. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ एक ही वैल्यू को क्या किया रहता है, अपने अंदर स्टोर किया रहता है। यानी कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किसी एक वेरिएबल में हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी का। इसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरे का भी नाम देते हैं। व्हाट वी से, अदर लैंग्वेज में, या यहां पर भी हम इसे एरे कह सकते हैं, लेकिन इसमें एरे सिर्फ नहीं करेंगे, बिकॉज अदर लैंग्वेजेस में एरे के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, यहां पे लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के अंदर करते हैं, एरे के अंदर करते हैं। एरे के अंदर करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, या लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के अंदर करने का मतलब क्या होता है, मान लो ए की वैल्यू आपने रख ली है, ठीक है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी क्या करेगा कि किसी भी वेरिएबल को अगर आपने लिस्ट बनाया, टपल बनाया, डिक्शनरी बनाया, तो वो उस वैल्यू को कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक्स में बांट देगा। ठीक है, मतलब उस वेरिएबल के कई सारे ब्लॉक बना देगा। सपोज करो
आपका जो वेरिएबल होता है वो सिंपली करता क्या है, आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। आपने x इक्वल टू 10 रखा तो 10 की एड्रेस क्या हो गई, x हो गई। आपने x इक्वल टू 1000 रखा तो 1000 की एड्रेसिंग क्या हो गई, x हो गई। अब लिस्ट अपर डिक्शनरी क्या करेगा कि समझो एक घर उसका वेरिएबल है, ये एक बड़ा सा घर है जो इस क्या कहते हैं एक, ये इस घर को हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल का नाम देंगे। अब अगर हम लिस्ट टपल या डिक्शनरी यूज करते हैं तो ये वेरिएबल क्या करेगा, अपने घर के अंदर कई सारे ब्लॉक्स बना देगा, ताकि हम जहां पे एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे वहां हम एक वेरिएबल मतलब एक घर के अंदर एक से अधिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ ये 9 या सिर्फ ये 5 ही करेंगे, बल्कि 100 200 400 500 भी कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए एक वेरिएबल में एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए व्हाट वी यूज लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी। ठीक है, अब सपोज करो आपने ए के अंदर यहां रख लिया 1, सॉरी यहां रख लिया आपने 100, यहां रख लिया आपने 10, यहां रख लिया आपने 40, यहां रख लिया आपने 70, यहां रख लिया आपने 90, यहां रख लिया आपने 800। ठीक है, अब क्या है कि आप जब चाहोगे तब 100 को भी यूज कर सकते हो, जब चाहोगे तब 10 को, जब चाहोगे तब 40 को, जब चाहोगे तब 70 को, जब चाहोगे तब 90 को, और जब चाहोगे तब 800 को भी कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या था कि या तो 100 को या तो इसको, इन सभी में से सभी का यूज एक साथ भी तुम चाहो तो यहां कर सकते हो, लेकिन इसके पहले ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। अगर ये चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी और अब पॉसिबल हो गई हैं तो हम यूज करेंगे कैसे भाई। हमने एक को एक्सेस किया ये सोच के कि हमें 40 चाहिए और एक आ गया 100, तो हम क्या करेंगे, है कि नहीं भाई। इन सभी को अब अभी तक हम किसी वेरिएबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब हमें इस वेरिएबल के अंदर रखी हुई अलग अलग एड्रेस की जगहों को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन ब्लॉक्स की एड्रेस बनाते हैं। ब्लॉक्स के एड्रेस का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। अब अगर आप a ऑफ 0 को एक्सेस करोगे तो आपका आउटपुट आएगा 100। अब अगर आप a ऑफ 1 को एक्सेस करोगे तो आपका आउटपुट आएगा 10। अब आप a ऑफ 2 को एक्सेस करोगे तो आपका आउटपुट आएगा 40। ठीक है, अब अगर आप a ऑफ 3 को एक्सेस करोगे तो आपका आउटपुट आएगा 70। अब आप a ऑफ 4 को एक्सेस करोगे तो आपका आउटपुट आएगा 90। अब आप a ऑफ 5 को एक्सेस करोगे तो आपका आउटपुट आएगा 800। मतलब समझ रहे हैं कि अभी तक आपने क्या किया था कि किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर करके उसी वैल्यू को एक्सेस करा रहे थे। अब एक वेरिएबल के अंदर हमने 3 3 6 6 वैल्यूज को स्टोर किया है और 6 वैल्यूज को स्टोर करने के लिए अलग अलग एड्रेस पे हमने उन वैल्यूज को एक्सेस कराया है। ये एड्रेसिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, या हर लैंग्वेज की बेसिक कॉन्सेप्ट होती है कि जो एरे की या जो लिस्ट टपल डिक्शनरी की एड्रेसिंग होती है, डिक्शनरी को साइड में रखिए, लिस्ट और टपल की जो एड्रेसिंग होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। दिस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड देन इट विल बी कंटिन्यूड। ये 5 तक नहीं 500 तक चला जाएगा, बट स्टार्ट कहां से होगा, हर बार 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आते हैं लिस्ट के और टपल के कॉन्सेप्ट को यूनिकली अलग अलग समझने के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं लिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो लिस्ट हमारी डेटा का कलेक्शन होता है जो कि ऑर्डर और चेंजेबल होता है। ठीक है, लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। ठीक है, ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल का मतलब क्या होता है कि ये सीक्वेंसेस कभी भी अपने चेंज नहीं करता है और ये हमेशा क्या होता है, ठीक है, और अपनी वैल्यूज को बट ये चेंज कर सकता है। अपने सीक्वेंस को एक ऑर्डर में रखा रहेगा लेकिन अपने वैल्यूज को जब चाहेंगे आप तब इसे चेंज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मीन ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज और ऑर्डर, तो ए इज इक्वल टू, और एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि लिस्ट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने का जो काम होता है लिस्ट का, वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट। व्हाट इज स्क्वायर ब्रैकेट? सो सपोज यू आर राइटिंग ए इज इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब आपका ये क्या हो गया, एक लिस्ट टाइप की वैल्यू हो गई। अब इसमें ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि आपने अगर इस वैल्यू को a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 में स्टोर कर दिया तो ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। या देखें आगे तो b इज इक्वल टू 100 70 90 60 50। तो अब हमेशा जो लिस्ट की वैल्यू रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी, 170। आप अगर, ठीक है, आप ऐसे देखो,
ये हो गया 0, ये हो गया 1, एड्रेस की बात कर रहे हैं जो भी इसके पहले हमने बताया, ये हो गया हमारा 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो सपोज यू राइट यू एक्सेस b ऑफ 0, तो अगर आप b ऑफ 0 एक्सेस करोगे तो हमेशा b ऑफ 0 पे क्या आएगा, 100 ही आएगा। अगर आप b ऑफ 1 करते हो तो हमेशा 70 आएगा, b ऑफ 2 करते हो तो 90 आता है। तो ये सीक्वेंस जो कभी चेंज नहीं होते हैं, दिस इज कॉल्ड योर ऑर्डर्ड। और चेंजेबल का मतलब क्या है, तो चेंजेबल का मतलब ये कि मान लो आपने b ऑफ 3 को एक्सेस कर किया तो आपको मिला 60, अब आप इसे चेंज करना चाहते हो। चेंज करने का मतलब आप चाहते हो कि जब हम b ऑफ 3 एक्सेस करें तो आ जाए हमारा 600। तो ये चेंजेस जो होते हैं वो लिस्ट के अंदर पॉसिबल होते हैं। कैसे होते हैं या कैसे हम प्रिंट करते हैं लिस्ट के डेटा को, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बट अभी लिस्ट क्या होता है इतना आपको पता चल गया होगा। इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड ऑर्डर, ठीक है, विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। द यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिस्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट एंड द एड्रेसिंग इज 0 1 2 3 4। आप डेटा को आप इसके अंदर जो 1 2 3 4 या 170 90 60 को स्टोर किए हो, इसके अलावा आप इसके अंदर अल्फाबेट पॉइंट के नंबर और अल्फाबेट पॉइंट और नंबर सबके कोलैबोरेशन को भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू इन डबल इनवर्टेड कॉमा O X F O R D, ठीक है। आप C के अंदर ऐसे भी स्टोर करोगे विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाई लिस्ट। आप चाहोगे तो D के अंदर 100 98.7 60 और यहां पे आप ऑक्सफोर्ड, ऐसे भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और कोई तरीका बच रहा है, नंबर के साथ पॉइंट वाले नंबर और इंटीजर और स्ट्रिंग के नंबर, कैरेक्टर को, इन सभी को आप यूज कर सकते हो अपने इसके अंदर। आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को भी यूज कर सकते हो। E इज इक्वल टू ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ठीक है। आप ऐसे भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ये सारे कैटेगरीज किसके डिफाइन की जाएंगी, लिस्ट के ही नाम पे डिफाइन की जाएंगी। तो ये आपकी किसके टाइप, किसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, लिस्ट के बारे में हो गई। इसके बाद आपका होता है टपल्स, ठीक है। अगर आप टपल्स की बात करें तो टपल्स भी लगभग लिस्ट की तरह होता है, बट हाँ कुछ चेंजेस होते हैं। सो वी कैन से दैट कि टपल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज ऑर्डर्ड एज लाइक लिस्ट। लिस्ट की तरह ऑर्डर्ड तो होता है, बट ये चेंजेबल नहीं, अनचेंजेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन, टपल्स इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, ठीक है। जो हमारा लिस्ट टपल होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा तो होता है, लेकिन वो ऑर्डर के साथ साथ अनचेंजेबल होता है और ये ऑर्डर के साथ साथ चेंजेबल होता है। इसका मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा, हो गया होगा। एंड जैसे इसकी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन स्क्वायर ब्रैकेट थी, वैसे ही इसकी आइडेंटिफिकेशन नॉर्मल ब्रेसेस होते हैं, ब्रैकेट होते हैं या ब्रैकेट होते हैं। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो अब ये क्या हो गया, हमारा टपल हो गया, ठीक है। या सपोज करो हमने रखा है B इज इक्वल टू 50 70 60 40 30। ये क्या हो गया, हमारा टपल हो गया। कैसे पता चल रहा है, तो देखो यहां पे हमारे पास ब्रैकेट क्या है, लिस्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ पे हमारे पास कैसे ब्रैकेट है, नॉर्मल ब्रैकेट जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं और राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारे टपल्स के डेटा हो गए। इनको चेंजेबल और ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि आप अगर, आपको पता है ये 0 है, इसकी एड्रेस 1 है, इसकी एड्रेस 2, इसकी एड्रेस 3, इसकी एड्रेस 4, तो अगर आप B ऑफ 0 को एक्सेस करोगे तो हमेशा 50 आएगा। ये इसका ऑर्डर्ड होना है। B ऑफ B ऑफ 1 को एक्सेस करोगे तो हमेशा 70 आएगा, ये इसका ऑर्डर्ड होना है। B ऑफ 2 को एक्सेस करोगे तो आपका 40 आएगा, ये आप 60 आएगा, ये आपका क्या है, ऑर्डर्ड होना है। बट अनचेंजेबल का मतलब ये है कि जैसे यहां पे हम B ऑफ 1 की वैल्यू 70 को चेंज करके कुछ और, या B ऑफ 3 की वैल्यू 60 को चेंज करके 600 ला सकते थे,
वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। b ऑफ 2 को जो 60 है इसको हम 600 में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये अनचेंजेबल होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, पहचान लिस्ट की स्क्वायर ब्रैकेट होती है और टपल की राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक सपोज C इज इक्वल टू ऑक्सफोर्ड स्कूल। ठीक है, इसके साथ साथ D इज इक्वल टू 100, 98.5, 7.6 और फिर यहाँ पे हम नो भी चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिनकी तरह से हम टपल्स के अंदर भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी आपका थोड़ा सा अलग होता है इन सभी से। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है, बट हाँ थोड़े से चेंजेस आपके डिक्शनरी के अंदर मिलेंगे। ये भी हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, और चेंजेबल होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ विच इज अनऑर्डर्ड, व्हाट इज अन एंड चेंजेबल। ठीक है, थोड़ी सी इसकी क्वालिटी है कि चेंज हो सकता है, थोड़ी सी इसकी क्वालिटी है नहीं, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। ये अनचेंजेबल है, चेंजेबल है, ऑर्डर है, इसके टपल के जस्ट अपोजिट और लिस्ट से थोड़ा सा मैच करने वाला। अब इसके मतलब को समझते हैं। अनऑर्डर्ड मीन्स क्या होता है और चेंजेबल मीन्स क्या होता है। पहली चीज ये देख लीजिए कि आपका डिक्शनरी जो होता है लिस्ट की तरह, स्क्वायर ब्रैकेट या टपल की तरफ ब्रैकेट की तरह, इसका कौन सा ब्रैकेट होता है, इसका होता है कर्ली ब्रैकेट। व्हाट इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट, जिसके अंदर की और वैल्यूज होती हैं। व्हाट इज कीज एंड वैल्यूज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट लिस्ट और टपल से खत्म हो गया होगा। तो अगर इससे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, बिकॉज इसको थोड़ा समझने के लिए हमें ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। collection of data which is called unordered and changeable। ठीक है, अनऑर्डर्ड और चेंजेबल का क्या मतलब होता है, और साथ ही साथ हमें पता था कि इट यूजेस कीज एंड वैल्यूज। ठीक है, मतलब कि ये कीज और वैल्यूज को स्टोर करता है अपने अंदर, अपने वेरिएबल के अंदर। जब हम डेटा को रखते हैं तो ये कीज और वैल्यूज को भी रखता है, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। सपोज करो आपने लिखा है a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये आइडेंटिफिकेशन हो गया डिक्शनरी का। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट का था और राउंड ब्रैकेट टपल का था, वैसे ही कर्ली ब्रैकेट किसका हो गया, हमारे कर्ली ब्रैकेट हो गया हमारे डिक्शनरी का। अब इसका एग्जांपल एक स्टोर करके वैल्यू को समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज कॉल्ड, तो ब्रांड के अंदर हमने रख दिया है कोई भी कंटेंट, लाइक ब्रांड के अंदर फोर्ड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करेगा, बट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप नॉर्मल में a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 स्टोर कर रहे थे एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, या 100 70 60 ऐसे करके स्टोर कर रहे थे, तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पहली वैल्यू है, ये आपकी दूसरी वैल्यू है। थोड़ा सा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि इस एक वेरिएबल के अंदर दो ही वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, दो टर्म है, नॉट अ वैल्यू, बिकॉज इसमें से एक वैल्यू है और एक की है, तो इस ए के अंदर दो टर्म है। ये हो गया हमारा
फर्स्ट टर्म और ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये तो क्लियर हो गया ना कि ए के अंदर दो टर्म है विच इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब इस एक फर्स्ट टर्म को अगर हम समझे तो हम किसी भी वैल्यू को, ठीक है, खोजने के लिए उसके एड्रेस का यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मतलब ए ऑफ 0 की है तो 100 आ गया, ए ऑफ 1 की है तो 60 आ गया, ए ऑफ 2 की है तो 70 आ गया। ऐसे करते थे ना पहले कि अगर हमने ए ऑफ 3 लिख दिया तो उसमें 3 के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो 3 लिख रहे हैं तो इस 3 को हम एड्रेस बोलते थे। इसी एड्रेस को ए ऑफ 3 के अंदर अगर हम रख रहे हैं तो 70 आ गया। तो ये हमारा क्या रहता था? एड्रेस रहता था, ठीक है। यही एड्रेस यहाँ पे क्या कहा जाएगा? की कहा जाएगा। और ये हमारा क्या रहता था? डेटा, जिसे हम क्या कहते हैं? वैल्यूज। तो ये हो गई की और इसकी वैल्यू। मतलब कि यहाँ पे की का काम कर रहा है ब्रांड और वैल्यू का काम कर रहा है फोर्ड। थोड़ा सा समझ में आया? यहाँ पे की का काम कर रहा है ईयर और वैल्यू का काम कर रहा है 2020। आई होप थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इसके पहले के मुकाबले। मतलब अभी तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ होगा कि बाकी जगहों की तरह ए हमारा एक वेरिएबल है, बाकी जगहों की तरह वैल्यूज की तरह दो हमारे पास टर्म, एक नए शब्द आए हैं विच इज कॉल्ड टर्म, और यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, पहला टर्म और दूसरा टर्म। पहले टर्म में कीज ये है, वैल्यूज ये हैं। अब कीज और वैल्यूज का मतलब क्या है कि अब जैसे आप ए ऑफ 0 को एक्सेस करके वैल्यू को एक्सेस करते थे, वैसे ही ए ऑफ ब्रांड को एक्सेस करोगे तो आपको फोर्ड मिलेगा, ए ऑफ ईयर को एक्सेस करोगे तो 2020 मिलेगा। इन्हें एक्सेस कैसे करना है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि ये हमारा डिक्शनरी है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर है। हम और भी वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं। सपोज करो b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, हमने यहाँ रख दिया a और इस a की वैल्यू को हमने किसके अंदर स्टोर कर दिया? 100, ठीक है। इसके बाद b, इसके अंदर हमने किसे रख दिया? 1000, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? अब यहाँ पे a हमारा, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा की, ये हो गया हमारा वैल्यू, ये हो गया हमारा की, ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, ए नहीं कुछ और रखते हैं। सपोज करो हमने रख दिया, मान लो हमें दो बच्चों की फीस स्टोर करनी है, तो मान लो हमने रख दिया अमन, और अमन की फीस हो गई 10,000। इसके बाद हमने रख दिया नमन, और इसकी फीस हो गई हमारी 10,000, ठीक है। फिर इसके बाद हमने रख दिया अमन, नमन, यमन, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फीस रख दिया 5,000, ठीक है। इसके बाद भी अगर हम चाहें तो और भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, बट अभी इतना ही रहने देते। अब हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। ये अमन हो गया हमारा की, ये हो गया हमारा वैल्यू, ये हो गया हमारा की, ये हो गया हमारा वैल्यू, ये हो गया हमारा की, ये हो गया हमारा वैल्यू। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपका डिक्शनरी पे क्लियर हुआ होगा कि डिक्शनरी क्या है। अगर हम इसे यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है। अब ये भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अनऑर्डर्ड और चेंजेबल का। तो भाई चेंजेबल का मतलब पता है हमें, अमन की वैल्यू 10,000 है, इसकी वैल्यू हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। नमन, दिस इज कॉल्ड नमन, ठीक है। नमन की वैल्यू 10,000 है, इसे हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। यमन की वैल्यू 5,000 है, जिसे हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें चेंजेबल के बाद अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड का सिंपल सा वे है कि ये जरूरी नहीं है कि अमन पहले लिखा हुआ है तो ये हमेशा पहले ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये अमन बाद में भी आ सकता है और यमन पहले आ सकता है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपको हर बार वैल्यू को की से एक्सेस करना है। तो जहां नमन रहेगा वहीं
अमन रहेगा वहीं 10,000 रहेगा। तो आपने जैसे ही ए ऑफ अमन को एक्सेस किया, चाहे वो यहाँ रहे, यहाँ रहे या यहाँ रहे, वो तुरंत अपनी वैल्यू 10,000 पे क्या करेगा, आउटपुट में शो कर देगा। जैसे ही आप ए इक्वल टू नमन, ए नमन को चेक करेंगे 10,000 रहेगा, ए यमन को चेक करेंगे तो 5,000 रहेगा। आई थॉट आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हुए होंगे, क्योंकि आज हमने टपल्स टोकन्स के 5 टाइप लिटरल को अच्छे से समझा है। लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है, जो डेटा टाइप की कैटेगरी को स्टोर किए रहते हैं। उसके बाद हमने डेटा टाइप को समझा, डेटा टाइप कितने होते हैं, उन डेटा टाइप्स को कैसे स्टोर करते हैं। और उसके बाद हमने लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये 3 अलग जो नए डेटा टाइप है जिनका यूज़ क्यों करते हैं ये भी हमें पता चला है, बिकॉज वी आर यूजिंग दीज थ्री डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, because of these 3 data types we can store many values in a single variable। ठीक है, बाकी वेरिएबल्स में क्या था, बाकी डेटा टाइप्स में क्या था कि वहां पे हम कई सारी वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर नहीं स्टोर कर सकते थे। बट जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिक्शनरी, टपल और लिस्ट के साथ आया है वो ये आया है कि हम जितनी चाहे उतनी वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं अगर उसका डेटा टाइप डिक्शनरी, टपल या लिस्ट है। तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं पता चल गया, तीनों की एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं पता चल गया। एंड अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, वो हमारा ये होगा कि स्टैटिक टाइपिंग, डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टैटिक टाइपिंग है, डायनेमिक टाइपिंग है, फिर हमारे जो भी म्यूटेबल, इम्यूटेबल कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं वो क्या होते हैं, असाइनमेंट और वेरिएबल, इन ये दोनों क्या होते हैं। इसके बाद हमारा टाइप कास्टिंग जो मेनली एक नया टॉपिक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ है और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा ताकि आपको इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, या देखो क्या होता है ना कि आपने इतना पढ़ लिया लेकिन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर भी बनाता हूँ और जो बच्चे मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू अटैच हैं मैं उन्हें वो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता हूँ। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू गेटिंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, वॉट एवर द क्वेश्चन पेपर प्रिपेयरिंग ऑन दिस लेक्चर, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आप उस नंबर के थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच।